आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। जगत्याल जिले के कंडागुट्टू में आरटीसी बस हादसे का शिकार, कंडक्टर की मौत, कई मुसाफिर जख्मी। तेलंगाना के जिले जगत्याल के कंडागुट्टू में पेश आए सड़क हादसे में आरटीसी बस का कंडक्टर हलाक हो गया और दीगर 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस को मुखालिफ सिमत से आने वाली लारी ने टक्कर दे दी। जगत्याल डिपो की यह बस वरंगल जिले जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि यह बस उलट गई और कंडक्टर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए जगत्याल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के बीबीनगर के पास मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। तेलंगाना के भोंगीर जिले के बीबीनगर में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन का बड़ा हादसा टल गया। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाली गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन चारशंबे की सुबह बीबीनगर में पटरी से उतर गई। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे मुसाफिरों में खौफ और हिरास फैल गया, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और सबने राहत की सांस ली। इत्तला मिलते ही रेलवे हुक्काम मौके पर पहुंच गए। हादसे की वजूहत मालूम नहीं हो सकी। बोगियों को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। हुक्काम ने बताया कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं। मुसाफिरों को बसों में उनकी मंजिलों तक पहुंचाया गया। इस दौरान गोदावरी एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की वजह से कई ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। बताया गया है कि गोदावरी एक्सप्रेस 12727 विशाखापट्टनम और हैदराबाद के दरमियान चलती है। यह ट्रेन विशाखापट्टनम से शाम 5:20 पर निकलती है और अगले दिन सुबह 6:15 पर नामपल्ली स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन में रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं। तेलंगाना हुकूमत पर 9 बरस में 5 लाख करोड़ का खर्च हासिल करने का इल्जाम प्रवीण कुमार ने कहा। बीएसपी के रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने इल्जाम आयद किया है कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 बरस के दौरान हुकूमत में 5 लाख करोड़ का खर्च हासिल किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत एक बार फिर किसानों के कर्जे मुआफ ना करके उन्हें धोखा देने की साजिश कर रही है। प्रवीण कुमार ने मंचिरियाल जिले के जानाराम मंडल में बीएसपी बहुजन राज्य अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत खानापुर हल्के के मवाजियात को टाइगर रिजर्वर के नाम पर खाली करने की साजिश कर रही है। तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत भर में असातिज़ा के तबादलों के अमल को रोक दिया और तबादलों के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO5 और इसमें तरमीम करदा GO9 पर अमलावरी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस तुकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने अबूरी हुक्म जारी करते हुए GOs पर 14 मार्च तक रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी, महकमा तालीम के सेक्रेटरी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट ने एम स्कोबाई समेत 5 असातिज़ा की तरफ से दायर केस की समाअत करते हुए ये अबूरी अहकाम जारी किए और केस की समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। सालगिरह तकरीब में रिश्तेदारों की घर बुलाकर पिटाई। विकाराबाद जिले में अजीबोगरीब वाक़या। एक शख्स ने अपने रिश्तेदारों को सालगिरह की तकरीब में बुलाकर उन्हें घर में बंद करके उनकी पिटाई कर दी। यह वाक़या तेलंगाना के जिले विकाराबाद में पेश आया। मौजा अतुवेली के रहने वाले नवीन ने अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब में अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया। वह सब घर में खुशी के साथ जश्न में मसरूफ थे कि नवीन ने उनसे झगड़ा किया। इसने तमाम मेहमानों को घर में बंद करके उन पर हमला कर दिया। मालूम हुआ है कि उसने अपने रिश्तेदार राजू से कार मांगी, जिस पर राजू कार देने से इनकार कर दिया क्योंकि नवीन नशे में धुत था। इसी बात पर हुए झगड़े के बाद उसने यह हरकत की। इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। आज़मीन हज के लिए पासपोर्ट इजराई और तजदीद का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ारत ख़ारजा ने मुल्क के तमाम पासपोर्ट दफातर को हिदायत दी है कि हज 2023 में फ़रीज़ा हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद की दरख्वास्तों की आजिलाना यकसुई करते हुए नए पासपोर्ट जारी करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वज़ारत ख़ारजा से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर ने सर्कुलर जारी करते हुए तमाम पासपोर्ट्स दफातर को हज 2023 के शेड्यूल से वाकिफ कराया। सर्कुलर में कहा गया है कि हज 2023 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ हो चुका है और हिंदुस्तान के लिए 1,75,025 का कोटा अलॉट किया गया है। गुज़िश्ता साल सिर्फ ऐसे आज़मीन को हज की इजाज़त दी गई थी जिनके पास मशीन से पढ़ा जाने वाला हिंदुस्तानी पासपोर्ट हो। हज 2023 के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तों के हुसूल का इम्कान है, जिसके लिए नए पासपोर्ट्स या पासपोर्ट की तजदीद के लिए रुजू हो सकते हैं। तमाम पासपोर्ट दफातर को हिदायत दी गई है कि आज़मीन हज की पासपोर्ट से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की तरजीही बुनियादों पर यकसुई करते हुए बरवक्त इजराई को यकीनी बनाएं। वरंगल में सुबह 6 बजे से पहले रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर डीजे बजाने पर पुलिस का सख्त इंतबाह।
जिले वरंगल में पुलिस कमिश्नर पीवी रंगनाथ ने शहरियों को सुबह 6 बजे से पहले और 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर, डीजे के अलावा आतिशबाजी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और कहा कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने सहाफती एलामिया जारी करते हुए कहा कि रात के औकात में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर या डीजे के इस्तेमाल के सबब ज़ईफुल उम्र शहरियों, इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा और मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए महकमा पुलिस ने रात 10 बजे के बाद और सुबह के अव्वलिन सातों में लाउड स्पीकर और डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमलावरी का फैसला किया। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 100 नंबर पर फोन करते हुए शिकायत दर्ज करवाएं ताकि इस कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिबीन के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इन्हें रात देर गए डीजे और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सबब ज़ईफुल उम्र शहरियों और मरीजों को होने वाली तकालीफ की कई शिकायत पर कानून नाफिज कर रहे हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.